देश में जब कोई सीरियस क्राइम होता है तो लोगों में एक बहुत जल्दी बात आती है मन में कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। भले से वो सीबीआई के संरचना, उसके कार्य, उसके अधिकार, उसका क्षेत्राधिकार ना जानते हो, लेकिन एक धारणा लोगों में होती है कि जांच सीबीआई से कराई जाए। क्यों? क्योंकि लोगों को भरोसा पुलिस पे नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि पुलिस पे सरकारी दबाव होता है, पुलिस के पास इतनी क्षमता नहीं होती है, इतनी स्पेशलिस्ट नहीं होती पुलिस कि वो जो है सीरियस क्राइम की जाँच कर सके। तो आइए जानते हैं ये सीबीआई क्या है, इसकी स्थापना क्या हुई। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और उस समय भारत ब्रिटेन का गुलाम था, और जब भारतीय सैनिक ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे तब ब्रिटेन के यहाँ पे जो अधिकारी कार्यरत थे, भारत उसमें भारतीय भी थे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा था। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से गोला बारूद, रसद, कपड़े, खाद्यान्न सैनिकों के लिए पहुँचाया जा रहा था, तो उस समय यहाँ पे बहुत भ्रष्टाचार हो रहा था। उसी की जाँच करने के लिए ब्रिटेन ने एक अधिनियम पास किया जिसे हम विशेष पुलिस अधिनियम कहते हैं, जो 1941 में पास हुआ। लेकिन सीबीआई जो वर्तमान में है उसको 1 अप्रैल 1963 में सीबीआई का नाम दिया गया, लेकिन इसको 1941 विशेष पुलिस अधिनियम के आधार पर ही पुनर्गठित करके 1963 में बनाया गया, सीबीआई बनाया गया। और सीबीआई को जो पावर मिलती है वो दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 1946 के तहत उसको पावर मिलती है। दूसरी चीज़ कि ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एजेंसी है और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, और ये आम क्राइम की जांच नहीं करती, ये सीरियस क्राइम की जांच करती है। तो आप कह सकते हैं कि फिर तो जो है इतनी स्पेशलाइज एजेंसी है, इतनी बड़ी एजेंसी है, तो सारी जांचें सीबीआई से ही क्यों ना करवाई जाए। ऐसा नहीं है, सीबीआई ऐसे जांच नहीं करती है। सीबीआई 3 तरीके से जांच करती है। और पहली बात, आप एक बात नोटिस कर लें कि सीबीआई सीधा किसी मामले को जाके किसी स्टेट से उठाकर जांच नहीं कर सकती, क्योंकि अगर किसी स्टेट में क्राइम हुआ है, और हालांकि स्टेट में ही होगा, तो उससे वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है कि क्या मैं आपके स्टेट में जांच कर सकती हूँ, तो उसको वहाँ की सरकार से परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन आइए बताते हैं कैसे कैसे सीबीआई जांच करती है। मान लीजिए कहीं क्राइम हुआ है और वहाँ की लोकल पुलिस उस क्राइम को सुलझा पाने में असमर्थ है, तो ये तो वहाँ की हाई कोर्ट, उस राज्य की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है देश की, वो आदेश करे कि इसकी जांच सीबीआई करो, तो सीबीआई जो है इसकी जांच हाथ में लेती है। या राज्य सरकार वहाँ की केंद्र सरकार को सिफारिश करेगी, सर इस क्राइम की जांच आप सीबीआई से कराइए, हमारे पास उतनी एबिलिटी नहीं है, संसाधन नहीं है कि हम इसकी जांच कर सकें। तब सरकार जो है सीबीआई को आदेश देती है कि क्या आप इसकी जांच कर सकते हैं, क्या आपके पास समय है इतना, तो सीबीआई जो है जांच करती है। तीसरा क्या है कि जो है सीबीआई स्वयं केंद्र सरकार के आदेश पर उस मामले को उठा ले, जिसको केंद्र सरकार ने आदेश किया है कि इस मामले की जांच आप करिए। तो 3 तरीके हैं सीबीआई के जांच करने का, और इसकी 3-4 शाखाएं हैं जिसके तहत सीबीआई जांच करती है। पूरे देश में इसकी शाखाएं हैं। एक इसकी पहली शाखा है इकोनॉमिक्स ऑफेंस शाखा, तो ये जो है केंद्रीय कर्मचारियों के भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों की जांच करती है। और एक है एंटी करप्शन, जो देश में बड़े बड़े राजनेताएं हैं और अधिकारी हैं, इनके करप्शन से जुड़े अपराधों की जांच करती है। तीसरी है स्पेशल क्राइम शाखा, ये देश में बम ब्लास्ट, हत्या, बलात्कार जैसे हीनियस क्राइम की जांच करती है सीबीआई। तो सीबीआई को एक बार सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे में बंद तोता भी बोला है सीबीआई को। और सीबीआई पे लोगों का भरोसा करने का एक और रीजन है, क्योंकि सीबीआई के जो डायरेक्टर होते हैं, मुखिया होता है, उसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, और उसका जो चयन होता है वो 3 लोग करते हैं। एक प्रधानमंत्री, दूसरा उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, तीसरा लोकसभा में विपक्ष का नेता। ये 3 लोग मिलकर सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति करते हैं, जिसका कार्यकाल 2 साल का होता है। और इसका जो स्ट्राइक रेट है सीबीआई का मैटर सॉल्व करने का, ये बहुत अच्छा है और इसका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। लेकिन इस पर कई बार आरोप लगता है कि ये जो है राजनेताओं, जिसकी सत्ता होती है केंद्र में, उसके दबाव पर काम करती है। लेकिन वो अलग बात हो गई कि दबाव में काम करती है, लेकिन इसके जांच करने का तरीका और इस चार्जशीट दायर करने का तरीका बहुत ही बेहतरीन होता है, और इसके बहुत ही स्पेशलाइज्ड अधिकारी होते हैं जिनको महारत हासिल होती है ऐसे केसों को सुलझाने में, जो बहुत पेचीदा होते हैं। इस समय आप सुशांत राजपूत का केस ले लीजिए, वो भी सीबीआई हैंडल कर रही है। लालू यादव से जुड़े बहुत से भ्रष्टाचार के मामले सीबीआई हैंडल कर रही है। आरुषि हत्याकांड जैसे मामले भी सीबीआई हैंडल कर रही है। महेंद्रगिरी जो इस समय लेटे हनुमान जी इलाहाबाद में, उनके जो पुजारी थे, उनकी भी हत्या की जांच सीबीआई कर रही है। तो सीबीआई बहुत से सीरियस क्राइम की जांच करती है और उसका अच्छा स्ट्राइक रेट है, उसकी अच्छी क्रेडिबिलिटी है। लोग क्या कहते हैं वो अलग बात है, लेकिन सीबीआई की अपनी एक रेपुटेशन है। आपके अपने क्या विचार हैं सीबीआई के बारे में, आप दे सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में।